जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की। और जैसे कि हमने पहले भी इस पे कई सारी वीडियो बनाई है और मैंने आपको बताया था कि 114 राफेल्स की डील फ्रांस के साथ में भारत की हो चुकी है और एक इशू इसके अंदर जो आ रहा था उस पर भी अब बात हो चुकी है। देखिए, आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही महीना पहले जब ये इशू आया था निकल करके, तो हमारे भारत के विपक्ष के द्वारा ये कहा गया था कि आप फ्रांस से राफेल तो खरीद रहे हैं लेकिन आपके पास में उसके सोर्स कोड है नहीं। तो उसके बाद में फ्रांस ने कहा था कि देखिए, सोर्स कोड तो हम नहीं दे पाएंगे लेकिन एपीआईज हम भारत को दे पाएंगे, जिससे भारत आसानी से अपनी जो मिसाइल्स हैं वो आसानी से इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकता है। देखिए, भारत के द्वारा इसके अंदर भी कुछ समस्याएं बताई गई थी कि देखिए, हम एपीआईज का क्या करेंगे। इसीलिए भारत के द्वारा आईसीडी एक क्लॉज इसके अंदर रख दिया गया और ये जो परेशानी थी कि कि भारत की जो मिसाइल्स हैं उन्हें हम कैसे इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। देखिए, भारत के पास में जो भी मिसाइल हैं वो फ्रांस के द्वारा जो ये हमें फाइटर जेट्स दिए जाएंगे इनके अंदर हमको इंटीग्रेट करनी होंगी। अब ये करने के लिए जो समस्या आ रही थी वो सोर्स कोड बनाम एपीआई की आ रही थी, लेकिन हमने इसके अंदर एक क्लॉज डाल दिया है और ये जो क्लॉज है ये है इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट आईसीडी। अब इसके तहत ये आसान हो जाएगा कि इनका जो 114 रफाल है इनका एम है भारत के ही अंदर होने वाला है, यानी कि इनकी जो सर्विस है, इनका जो रखरखाव है वो भारत के अंदर होगा। और मजे की बात यह है कि 114 में से 16 आएंगे फ्रांस से और बाकी 98 ये भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे मेक इन इंडिया के तहत। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर और ये भी रखी गई है कि इसमें भारत के अंदर से इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिजाइन भारत के अंदर किया जाएगा और भारत इसके जो सोर्स कोड है उनको भारत की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जो हमारी मिसाइल्स होती हैं उनको हम किसी भी फाइटर जेट्स के साथ में अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एपीआईज की आवश्यकता होती है और अब इस पर भी सहमति बन चुकी है भारत और फ्रांस दोनों की। अब देखिए, कि तुलनात्मक अगर हम देखा जाए तो वेपन इंटीग्रेशन की बात आती है तो फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट इनको बनाती है और पहले 36 की बात हुई थी, लेकिन अब नया जो क्लॉज है उसके अंदर 144 नए राफेल डील जो है ये हुई है। लचीलापन है, अब पहले वाले में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम लचीलापन था, जिसको लेकर के भारत के अंदर हमारा जो विपक्ष है उसने भी कहा था कि आप इस तरह की डील ना करें क्योंकि ये आपको सोर्स कोड या फिर एपीआई दे नहीं रहे हैं, तो जो भी हमारी मिसाइल्स होंगी हम उनको इसके साथ में कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। देखिए, अस्त्रा मिसाइल हो, रुद्रम हो या फिर ब्रह्मोस हो, ये हमको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। और वैसे भी आप जानते हैं कि मीटियोर भी भारत के पास है, तो इनको इंटीग्रेट करने के लिए हम दूसरे देश पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि युद्ध के समय में हो सकता है कि वो देश हमको सपोर्ट करने से मना कर दे। उस समय पर हम क्या करेंगे, इसलिए हमें पहले से ही कदम उठाने पड़ेंगे और भारत ने वो किया है। अब जो पुरानी डील थी उसके अंदर बहुत ही कम जो है वो लचीलापन था, लेकिन अब जो नई डील हुई है इसके अंदर लचीलापन ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि एमओएम भारत के अंदर होगा, मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे, 98 भारत के अंदर बनाए जाएंगे। आप सोचिए, अब देखिए, स्वदेशी मिसाइल का इंटीग्रेशन पहले बहुत जटिल था और आसान हो चुका है। अब हमारे लिए जो एपीआईज हैं वो दिए जाएंगे। अब देखिए, यहां पे जो मैं आपको बता रहा था कि इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स क्या है, यह एक तकनीकी ब्लूप्रिंट है जो विमान और हथियारों के बीच में प्लग एंड प्ले इस तरीका से डिजाइन किए जाएंगे कि भारत की जो मिसाइल्स हैं वो आसानी से इसके अंदर एडजस्ट हो पाए और किसी भी तरीका का किसी भी इसकी क्षमता को कम किए बिना या उससे कंप्रोमाइज किए बिना। अब देखिए, नया तरीका जो इसमें दिखाया गया है कि हम जब डिजाइन भारत के अंदर करेंगे तो भारत की जो मिसाइल है उनको इस तरीका से डिजाइन किया जाएगा कि मिसाइल के लिए हमें इसकी किसी भी एफिशिएंसी से कोई समझौता किए बिना ही हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाए। अब सोर्स कोड की जरूरत खत्म हो गई है। देखिए, सोर्स कोड एक तरीका से ऐसा मानिए जैसे मनुष्य का डीएनए है कि हम बने कैसे हैं, वो बना कैसे है, टोटल ये सोर्स कोड के अंदर है। अब भारत को तो ये बनाना नहीं है एकदम शुरू से, तो भारत को सोर्स कोड की आवश्यकता नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया कि एपीआईज इसकी आवश्यकता थी, तो जिस पर पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी कि इसके लिए तभी समझौता हो चुका था। अब देखिए, स्वदेशी हथियारों का एकीकरण अब आसान हो चुका है। पूर्ण संचालन जो मैं आपको बता रहा था, ऑपरेशनल सॉवरेनिटी भारत को मिल चुकी है। हथियारों का अपग्रेड करना हो या उससे कस्टमाइजेशन करना हो, अब भारत ही आसानी से कर पाएगा और ये आईसीईडी के अंदर यही आईसीडी के अंदर यही समझौता है। स्वदेशी हथियार अब एकीकरण आसान है। और देखिए, 18 फ्रांस से और 96 भारत से,
25% स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। ये पॉइंट नोट करने लायक है कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के अंदर बनेंगे ही ये, बल्कि 25% सामग्री मेक इन इंडिया के तहत ये बनेंगे और साथ ही साथ 25% जो सामग्री है वो भारत से होगी। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री आसानी से आपको पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगी या फिर पूरी तरीका से कहेगी कि नहीं हम फ्रांस के अंदर नहीं बनाते यहां बनाएंगे। उसका कारण और भी मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं। देखिए सबसे बड़ी बात आती है मैन पावर की। मैन पावर नहीं है फ्रांस के पास में, उस तरीका से स्किल है, उनके पास में कैपिटल है, लेकिन मैन पावर उतना नहीं है जितना भारत के पास है। तो भारत के पास भी लचीलापन भी है, स्किल भी है। और आज भारत के पास में ना सिर्फ हम परचेज कर रहे हैं, बल्कि आज भारत ऐसा नहीं है कि वो हम बायर बनकर रह गए, नहीं, बल्कि भारत एक तरीका से ऐसा देखा जा रहा है कि हम दोनों कोलैबोरेट करके इसको निर्माण करेंगे, एक साथ आएंगे। दो देश ऐसे, ऐसा नहीं है कि ये एक ए है यानी कि फ्रांस है जो कि विक्रेता है और भारत बी जो है वो क्रेता है, ये संबंध नहीं है, याद रखना इस बात को। अब ये है कि फ्रांस जो विक्रेता है वो ऐसा विक्रेता नहीं है कि हम खरीदार है, नहीं, बल्कि हमारा इसके अंदर साझेदारी है। हम कहते हैं कि देखिए आपके पास उतना मैन पावर नहीं है, आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे टाइम बाउंड के अंदर, इसीलिए हम आपको ये बना करके देते हैं, आप अपनी टेक्नोलॉजी यहां लेकर के आइए, उसमें से 40-30 कुछ भी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर कीजिए, हमारा 25% आप अपने विमानों के अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगाएंगे उसका 25% भारत में लीजिए और साथ ही साथ में हमारे यहां पर निर्माण कीजिए, तो रोजगार भी यहां पर मिलेंगे और साथ ही साथ वो स्किल भी ट्रांसफर भारत के साथ होगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब देखिए सोर्स कोड के बिना कैसे होगा स्वदेशी मिसाइलों का इंटीग्रेशन, जो अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक नया क्लॉज ऐड किया गया है और रिपोर्ट्स बताते हैं, जैसे कि आप देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स में भी, राफेल ऑर्डर प्लान टू गवर्नमेंट टू मेक श्योर जेट्स कैन बी कैरी द इंडिजिनस मिसाइल्स। तो इंडिजिनस मिसाइल्स के लिए जो मैं आपको बताया कि एपीआईज की आवश्यकता होती है, तो वो भारत के साथ साझा होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा ये कवर किया गया है भारत फ्रांस रक्षा साझेदारी का नया अध्याय। फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना किया, लेकिन भारत ने हार्डवेयर इंटीग्रेशन की शर्त रखी थी और उस समय पर यह मामला बहुत तूल पकड़ गया था। सोर्स कोड क्या है, जैसे मैंने बताया, जेट क्लासिफाइड सॉफ्टवेयर है जो रेडार टारगेटिंग और वेपन इंटीग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को कंट्रोल करता है। अब देखिए आप जानते हैं कि जैसे आप जाते हैं मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो आपने एक मोबाइल खरीदा तो कंपनी आपको मोबाइल बेचती है, सॉफ्टवेयर नहीं बेचती। मैंने क्या बोला, आपने देखिए एप्पल का आपने मोबाइल खरीदा, आप जानते हैं कि एप्पल का जब मोबाइल आप खरीदते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर समय समय पर अपग्रेड होते रहते हैं, समय समय पर अपडेट आती हैं, आप अपग्रेड करते हैं। तब जब हम विमान खरीदते हैं तो वो कंपनी हमको विमान का हार्डवेयर हमें प्रोवाइड कराती है, ना कि सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर के लिए हमें उस मूल देश पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर आप सोचिए कि अगर सॉफ्टवेयर उस देश के पास है और वो किसी तरीका से उसको रोक लेता है, हैम्पर कर देता है, तो आपका जो विमान है एक तरीका से वो अंधा हो जाएगा कि उसको डायरेक्शन लेने के लिए, प्रिसाइज अटैक करने के लिए, इंटरसेप्शन से बचने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है यही तो वो स्किल प्रोवाइड कराएगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलेगा या फिर इसमें बाधा उत्पन्न होगी, तो आपके लिए आने वाले जब क्रिटिकल समय होगा, किसी देश के साथ आप युद्ध में होंगे, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल समय आ जाएगा। फ्रांस का डर यही है कि उनके सबसे मूल्यवान बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहीं बाधित ना हो जाए या वो लीक ना हो जाए, और एक कम्बैट एल्गोरिदम इसे साझा करने से सुरक्षा को खतरा बताया गया था। लेकिन बीच का रास्ता जो मैंने अभी आपको बताया है वो निकाल लिया गया है। अब देखिए आईसीडी, राफेल इंजन और कोर, और साथ ही साथ में इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिजिनस मिसाइल्स। तो इसमें देखिए यह एक टेक्निकल ब्लूप्रिंट है जो तय करता है कि हथियार और एयरक्राफ्ट आपस में कैसे संवाद करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। क्लियर। अब यहां पर देखिए इंडियन मिसाइल्स को जैसे कि लैपटॉप का मूल ढांचा न मिले, लेकिन उसमें कोई भी पेन ड्राइव लगाने की आजादी आईसीडी मिल जाए, इसे प्लग एंड प्ले कहते हैं। तो अब भारत को यह सब मिल चुका है कि आपको लैपटॉप भी मिला है, विमान भी मिला है, और आप अपने आप से इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने जो मिसाइल्स हैं उनको, ये भी आपको मिला है। और कहीं देखिए मैं जब बात कहता हूं टीओटी की, तब इसके अंदर भारत इतना अब वो नहीं है कि भाई ये कहेंगे कि भाई हम आपको जो सॉफ्टवेयर है उसका कंट्रोल जीरो करेंगे। जीरो नहीं कर सकते, आप जीरो नहीं कर सकते। आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जब हम किसी युद्ध में होंगे उस समय पर आप अपनी सेवाओं को बाधित नहीं करेंगे। तो यह भी जरूर हमारा फ्रांस के साथ में हुआ है। अब देखिए सोर्स कोड, पुरानी डील क्या थी और अब
क्या है जो मैंने शुरू में आपको बताया। पहले अगर आप देखोगे तो वेपन इंटीग्रेशन ये दसॉल्ट एविएशन पर निर्भर था पूरी तरीका से, लेकिन अब हमने आईसीडी के जरिए भारत का इंडिजिनस मिसाइल्स इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकता है, ये भारत को छूट है। सोर्स कोड की बात क्या थी, जैसे मैंने बताया कि पहले भी नहीं थी और इसमें भी नहीं है, लेकिन इसको हम बोलते हैं एपीआई, ये भारत के पास है। अब समझ गए मेरी बात। जब हम अपने वेपन्स को इंटीग्रेट करने के लिए एक विमान में आपको आवश्यकता होती है उसका किस तरीका से एप्लीकेशन उसे इंटीग्रेट किया जाए। जैसे उदाहरण के लिए आप देखे होंगे कि ओला, उबर, ये जो कार होती हैं इनके अंदर मैप होता है जो जीपीएस से होता है। तो लेकिन जो भी टाटा की कार हो या किसी भी की कार हो उसके साथ में इंटीग्रेट क्या हो चुका है, उसके साथ इंटीग्रेट हो चुका है गूगल मैप। और गूगल मैप उस कंपनी का तो है नहीं, तो ये जो इंटीग्रेशन है किसके तहत हुआ, ये क्या सोर्स कोड के तहत हुआ, नहीं, ये एपीआई के तहत हुआ। तो ये एपीआई है वो भारत को मिला है इस आईसीडी के तहत। क्लियर है। देखिए रणनीतिक स्वायत्ता बहुत कम थी पहले, लेकिन अब बहुत अधिक हो चुकी है। और जो मैंने आपको बताया एमओएम हो या फिर इंटीग्रेशन हो अपनी मिसाइल्स का, और रख रखा भारत के अंदर हो, 25% भारत से सामग्री लगना हो, और 98 का यही मेक इन इंडिया के तहत निर्माण करना हो, तो ये अपना आप में महत्वपूर्ण है। देखिए राफेल पर भारत के घातक स्वदेशी हथियार कौन कौन से हैं। एक तो देखिए जैसे मैंने बताया कि अस्त्र मिसाइल है जो कि मीटियोर के अस्त्र 1, 2, 3, जो थर्ड वाला है, तो जो हम मीटियोर खरीदते थे उसके एवज में हमने ये बनाया हुआ है। दूसरा है देखिए रुद्रम मिसाइल है, तो इसका भी जो इंटीग्रेशन है वो हम करेंगे। और ऐसे ही एक दो मिसाइल है, उदाहरण के लिए बता रहा, कई सारी और मिसाइल भी हैं। 2021 में विकसित स्मार्ट एम्यूनेशन, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, इसको भी इसके साथ आसानी से, तो ये सब आएगा। जो भविष्य है वो डीआरडीओ के भविष्य के सभी स्मार्ट हथियारों का एक इंटीग्रेशन विमान के साथ में हो, ये भारत का कंसर्न था और ये भारत ने सुनिश्चित किया है। अब देखिए भारत का लाभ, विदेशी ओईएम ओरिजिन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भरता खत्म होगी और तेजी से अपग्रेडेशन हम आसानी से भारत में कर पाएंगे। ये नहीं है अपग्रेड के लिए फ्रांस के ऊपर या फिर दसॉल्ट के ऊपर निर्भर होंगे और वो कहेंगे कि देखिए हमारे पास में तो भी पहले से ही ज्यादा वर्क है, तो ये कार्य हम आपको भी करके नहीं दे पाएंगे। तो इससे बचने के लिए ये सारा कार्य हुआ। अब देखिए फ्रांस का क्या लाभ है, उनकी संवेदनशील तकनीक और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सुरक्षित है इस आईसीडी के तहत। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर के समय जो समस्या आई वे अब भविष्य में नहीं होंगी, ऐसा भारत के लिए जरूरी है। 114 राफेल डील आगे क्या होने वाला है। एयरक्राफ्ट सीधे फ्रांस से आएंगे, कितने, मात्र 18 आएंगे भारत के अंदर, 96 भारत के अंदर बनेंगे। और मई महीने में आरपीएफ रिक्वेस्टिंग ऑफ द प्रपोजल जारी होने की संभावना है। तो अब देखिए अप्रैल चल रहा है, तो अभी मान के चलो और 15 से 20 दिन, तो 15 से 20 दिन के बाद में ये और इस पर खबर आएगी, तब इस पर और डिस्कशन करेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए एक प्रश्न भी है यहाँ पर कि क्या सोर्स कोड न मिलने से भारत की हार है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए इसमें फ्रांस की जीत हो गई है, भारत हार चुका। खासकर भारत के अंदर बैठा एक पूरा एक लिबरल कवाल गैंग है, वो कुछ भी भारत के साथ हो उसको लेकर के भारत की हार है। अमेरिका, रूस, ईरान कोई भी लड़े वो भारत की हार है, तो उसका फंडा से क्लियर है। अब वो कह रहे हैं देखिए सोर्स कोड नहीं मिला तो ये भी भारत की हार है। देखिए ये भारत की हार नहीं है, आईसीडी क्लॉज के जरिए भारत ने वही हासिल कर लिया है जो उसे चाहिए था। हथियारों को अपनी मर्जी से इंटीग्रेट करना हो, वही फ्रांस की मूल तकनीक से छेड़छाड़ किए बिना, यह भारत की नेगोशिएशन स्किल की बड़ी जीत भी है। और इसके बजाय वो कह रहे हैं कि ये तो भारत की हार है। तो आप मुझे बताइए कि वास्तव में ये भारत की हार है या फिर वास्तव में भारत की एक स्ट्रेटेजिक जीत भी इसको देखा जा सकता है। और आप मुझे ये बताइए कि क्या हमें सोर्स कोड की आवश्यकता है, क्या हमें सोर्स कोड की आवश्यकता है, या फिर जितनी अभी देखिए पूरी जो खबर है वो तो बाहर आती नहीं। आप जानते हैं कि ये हमारे डिफेंस की जो खबर होती है, जो हम यहाँ डिस्कशन करते हैं, वो टिप्स ऑफ आइसबर्ग होता है। 10%, कितना, 10% ये सूचना बाहर आती है, 90% तो उनके अंदर होती है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि सोर्स कोड नहीं मिले हैं, लेकिन वो इंटीग्रेशन हमें जरूर मिल गया है। उसका एक हिस्सा हमारे पास है कि हम अपनी जो स्ट्राइक्स हैं उनको प्रिसाइज तरीका से अटैक कर पाएंगे, और साथ ही साथ में जो क्रिटिकल समय है उस समय में भी इसका जो कंपनी दसॉल्ट हो या फिर फ्रांस की सरकार इसमें किसी तरीका से बाधा नहीं डालेगी। तो फ्रेंड्स बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।